जय माँ भवानी। दोस्तों माता जगदम्बा को, माता दुर्गा को, माता काली को जो बकरे चढ़ाए जाते हैं, जो बलि दी जाती है बकरों की, मुर्गों की, यह कहाँ तक सही है? दोस्तों कुछ लोग कहते हैं यह तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। यह एक बहुत बड़ा पाप है। अगर दोस्तों आपको वास्तविकता में माता को खुश करना है तो आपको पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे लोगों का भला हो, जीव जंतु प्राणी मात्र का भला हो। दूसरे जीवों पर दया करने से बड़ा पुण्य नहीं है और दूसरे जीव को दुखी करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ परिवारों की परंपराएं हैं। जैसे मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूं और हमारे राजपूतों में यह बड़ी परंपरा है कि अगर आपके कोई बच्चा पैदा होता है या लड़का होता है तो भेरू जी को दारू की बोतल चढ़ाएंगे और एक बकरे की बलि देंगे, यानी बकरा चढ़ाएंगे। दोस्तों क्या कभी भगवान भैरव ने तुमसे कहा है कि मुझे बकरे की बलि दीजिए या मुझे शराब चढ़ाइए? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों तुम फिर क्यों बकरे काटने के पीछे लगे हो? इसका एक ही कारण है दोस्तों, अपनी जीभ का स्वाद। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों हम इस चीज़ का सेवन नहीं करते, लेकिन हमारे परिवार वाले करते हैं और हमारी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, इसीलिए हम चढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक बात सोच लीजिए, उसका पाप आपको ही लगेगा, चाहे आप उसे खाओ चाहे ना खाओ, पर एक जीव की हत्या का जो पाप होगा वह आपको ही लगेगा। दोस्तों आपको इतना ही खून चढ़ाने का शौक है तो आपको अपना खून माता जगदम्बा को चढ़ाना चाहिए। अगर आपको बलि देनी है तो अपने अंदर मौजूद गंदे विचारों, गंदी आदतों, तामसिक प्रवृत्ति की दीजिए। फिर देखिए माता काली कितनी प्रसन्न होती है, फिर देखिए भगवान भैरव कितने प्रसन्न होते हैं। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि ईश्वर हमारे समर्पण भाव से प्रसन्न होता है, किसी भी प्रकार की बलि से नहीं होता। दोस्तों माता काली, माँ जगदम्बा तो जगत जननी है। उसके लिए हर जीव जंतु, हर प्राणी उसका पुत्र है या पुत्री है, तो वह अपने ही द्वारा बनाए गए या पैदा किए गए जीव की बलि कैसे मांग सकती है किसी व्यक्ति से? सोचने वाली बात है दोस्तों। आप जरा सोच कर देखिए, क्या ईश्वर किसी के प्राण लेकर या आपको कहेगा कि मुझे बकरे की बलि दे, मुझे मुर्गे की बलि दे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस चीज़ से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अब हर जगह देखने को मिलता है दोस्तों कि भैरू जी को शराब की बोतल चढ़ाई जाती है। क्या आपको पता है भैरू जी शराब क्यों पीते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भैरू जी शराब नहीं पीते हैं। केवल एक ही स्थान है जहां पर वह शराब का सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, पर उसका भी एक कारण है जिसके कारण उस स्थान पर वह भोग ग्रहण करते हैं। वह है उज्जैन में महाकालेश्वर में जो भैरू जी का मंदिर है, उस स्थान पर शराब चढ़ाई जाती है। जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, उनको शराब भेंट करी जाती है। और उसका कारण है दोस्तों कि शराब के रूप में वह कलयुग का पान करते हैं। मतलब है दोस्तों, जहां कलयुग निवास करता है वहां शराब होती है। जहां शराब का सेवन होता है वहां कलयुग निवास करता है। अब ऐसे तो दोस्तों भगवान शिव ने विष का भी सेवन किया था। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम जहर की बोतल लेकर जाएं और रोज शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह पाप है दोस्तों, यह आप लोगों को समझना चाहिए। माता कभी आपके चढ़ाए बकरों से या मुर्गों से प्रसन्न नहीं होती। माता त्याग भावना से, सेवा भावना से प्रसन्न होती है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के कृत्य नहीं करने हैं, क्योंकि जब बकरे के 4 आंसू गिरते हैं तो माता के 1000 आंसू गिरते हैं। क्योंकि दोस्तों यह भूत प्रेत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है जो इस प्रकार का भोग ग्रहण करती है, और जब उनको भोग नहीं मिलता है तो वह तांडव करने लग जाते हैं। तुमने बकरा नहीं चढ़ाया, तुमने मुर्गा नहीं चढ़ाया। क्योंकि दोस्तों जो शुद्ध चीज़ होती है उन पर उनका अधिकार नहीं होता। जो मलिन और गंदी चीज़ है उन पर उन मलिनताओं का
नेगेटिव एनर्जियों का अधिकार होता है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का पाप है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक शक्ति को यह भोग नहीं लगा रहे हैं। यह बकरे की बलि और मुर्गे की बलि जो आप दे रहे हैं, यह नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर रही है और आप उनको और बल प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपको ही हानि है दोस्तों, और किसी को नहीं। यह भूत प्रेत होते हैं दोस्तों, जो देवी देवता बनकर केवल आपसे भोग लेते रहते हैं। दोस्तों आप एक बार सोच कर देखिए, क्या आप अपने बच्चों को काट कर बलि दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो किसी दूसरे जीव की कैसे हत्या कर सकते हैं, कैसे बलि दे सकते हैं? यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।